हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, ऐसे कि आप देख सकते हो कि आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जो आपका टॉपिक है सबको पता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे सेंटर का एग्जाम हो चाहे स्टेट का एग्जाम हो, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अगर हम पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस की बात करें तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी फैमिली ट्री के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, और इसमें सिंबल्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस है हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे निम्बस करियर ऐप के बारे में। निम्बस करियर ऐप बहुत ही बेनिफिशियल ऐप रहेगी आपके लिए, क्योंकि अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखो कैसे, क्योंकि आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है, टाइम टेबल, जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उसको शेड्यूल करके आपको टाइम टेबल्स मिल जाएंगे, डेली क्विज होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी निम्बस करियर ऐप। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। अगर आप कोई कोर्स भी लेना चाहते हो तो उसमें सारे कोर्स की डिटेल भी आपको इस ऐप में मिल जाएगी। चलिए अब सेशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है रीड करेंगे इसको। ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज फादर ऑफ डी, ई इज मदर ऑफ बी, A and D are brothers. How is E related to C? Sister, sister-in-law, niece या wife? देखो, ब्लड रिलेशन की टाइप बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, जिसके लिए टॉपिक पहला है। तो ऑलरेडी हमारी जो एक वीडियो है ब्लड रिलेशन के ऊपर वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो कि ब्लड रिलेशन की हमने टाइप भी डिस्कस करी है, ठीक है। उसके बारे में मैंने ये भी बताया है कि रिलेशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि चीज़ों को रिप्रेजेंट जितनी जल्द आपको आता होगा आप उतनी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मेल फीमेल को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगी। अगर आपको डिटेल में इसको सीखना है, जिसके लिए फर्स्ट टाइम है ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा है ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब ए ब्रदर है, इट मीन्स वो मेल है, तो मेल के लिए हम क्या लिखते हैं, प्लस, ठीक है। मेल के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस। किसका ब्रदर है, बी का। तो जब भी सेम जनरेशन की ब्रदर और सिस्टर की बात हो तो इस तरह से सिंगल लाइन की तरह हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बी ब्रदर है या उसका सिस्टर है, बी के बारे में नहीं पता मेल है या फीमेल है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, माइनस है तो फीमेल, प्लस है तो मेल। चलिए, सी इज फादर ऑफ डी। अब यहाँ पे ए और बी के अलावा कोई सी और पर्सन की बात नहीं हुई, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे उसने लिखा है ई इज मदर ऑफ बी। बी हमें यहाँ मिल गया। अब बी की मदर कौन है, अब बी की मदर और ए की मदर सेम ही होएगी, है ना, तो ई जो है वो मदर है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, ए एंड डी आर ब्रदर्स। ए तो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो जो डी है वो कौन है, ब्रदर है किसका, ए का, ठीक है। अब जो एक लाइन हमने छोड़ी थी अब इसको देखेंगे, सी इज फादर ऑफ डी। अब हम यहाँ पे डी मिल गया, डी के फादर कौन है, सी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ के लिए हम क्या बनाते हैं, डबल लाइन। ब्रदर सिस्टर के लिए सिंगल लाइन। अगर फादर या सन का है तो इस तरह से इस लाइन की तो हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दो जनरेशन गैप आ गया तो उसको इस वे में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब पूछा क्या है, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी। अब देखिए ई जो है वो किस तरह से रिलेट करेगी सी के साथ, ई एरा सी एरिया, तो ई उसकी क्या है, वाइफ है। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, डी ऑप्शन, वाइफ इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इस वाली टाइप, ये जो टाइप के क्वेश्चंस है इसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन। इसमें फैमिली ट्री बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे रीड करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, आर इज द मदर ऑफ क्यू, एस इज फादर ऑफ आर, टी इज मदर ऑफ एस, एंड हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। हमने निकालना है कि P किस तरह से रिलेट करेगा T के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, P इज ब्रदर ऑफ Q, सेम वैसे ही
अगर ब्रदर लिखा है तो P क्या है, ब्रदर, प्लस आ जाएगा किसका, Q का। Q के बारे में नहीं पता तो प्लस माइनस लिख लिया। R इज मदर ऑफ Q, ठीक है, जो R है वो किसकी मदर है, Q की मदर है, ठीक है। आगे देखेंगे, S इज फादर ऑफ R। अब R ऑलरेडी यहाँ पे है तो R के फादर कौन है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ S को, ठीक है। आई थिंक सो कि आपको विजिबल होगा। R फादर है तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद T इज मदर ऑफ S, T इज मदर ऑफ S। अब उसके भी आगे जो T है किसकी मदर है, S की मदर है, ठीक है। T किसकी मदर है, S की मदर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Q के फादर है, Q की मदर है R, ठीक है, Q की मदर है यस, ठीक है। R के फादर कौन है यहाँ पे, S, ठीक है। R के फादर कौन है यहाँ पे, S की मदर कौन है आगे, T। आगे देखेंगे, ठीक है। T इज मदर ऑफ S, यहाँ तक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ P इज रिलेटेड टू T। अब ये जो P है वो T के साथ किस तरह से रिलेट करेगा। देखो P के फादर, P की मदर कौन है यहाँ पे, R के फादर इसके क्या होंगे, ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, है ना। अब मैटरनल ग्रैंडफादर के आगे जो उनकी मदर है वो क्या होगी, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर। तो ऑप्शन कौन सी यू चूज करोगे। देखो यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड मदर तब आता यहाँ अगर आपसे T के बेसिस पे पूछा होता, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, किसके बेसिस पे, P के बेसिस पे। तो P उसका क्या होगा, अगर T उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर है, मदर ही है ना, यस, T माइनस में लिखा है, यस, तो वो उसका क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड सन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे महान पोता लिखा है तो यहाँ पे पढ़ पोता आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, F इज ब्रदर ऑफ A, ठीक है। C इज द डॉटर ऑफ A, K is sister of F, G is brother of C, who is the uncle of G, A, C, F या K, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले F is brother of A, F जो है वो ब्रदर है किसका, A का, ठीक है। नेक्स्ट C is daughter of A, जो C है वो किसकी डॉटर है, A की डॉटर है, ठीक है। तो यहाँ पे C आ जाएगी जो डॉटर है। अब B A के बारे में नहीं पता तो हम यहाँ पे प्लस माइनस लिख लेंगे। आगे पढ़ेंगे, K इज सिस्टर ऑफ F, F ये रही, ठीक है। F की सिस्टर कौन है, K, F की सिस्टर कौन है, K, ठीक है। G इज ब्रदर ऑफ C, G इज ब्रदर ऑफ C, हाउ, ओके, हु इज अंकल ऑफ G, तो G यहाँ पे रहा, G का अंकल कौन होगा। देखो G जो है किसका बेटा या बेटी है, A का, ठीक है। तो G का अंकल, अब K तो होने से रहे क्योंकि वो उसकी क्या होगी, आंट होगी, ठीक है। तो अंकल कौन होगा, F होगा, ठीक है, क्योंकि जो A का भाई है वो कौन है, F है। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, सी ऑप्शन, F। होप कि आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, B इज हस्बैंड ऑफ P, ठीक है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है, B इज हस्बैंड ऑफ P, Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E, ठीक है, ओनली ग्रैंडसन है। Who इज वाइफ ऑफ D। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखो यहाँ पे जो वर्ड लगा हुआ है ना, who इज वाइफ ऑफ D, ये सेंटेंस किसके लिए है, E के लिए है, ठीक है। एंड मदर इन लॉ ऑफ P, अब ये एंड वर्ड आ गया तो एंड ये वाला सेंटेंस किसके साथ जाएगा, E के लिए जाएगा, ठीक है, कि वो मदर इन लॉ ऑफ P है। हाउ इज B रिलेटेड टू D, तो B किस तरह से रिलेट करेगी D के साथ। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, नेफ्यू, कजन, सन इन लॉ एंड D ऑप्शन है सन, ठीक है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, B इज हस्बैंड ऑफ P, तो हमें पहले बता दिया कि जो B है वो हस्बैंड है किसका, P का, तो P वाइफ होगी, ठीक है। चलिए, Q इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ E, ठीक है। तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं कि ग्रैंड सन किसका है, E का, ठीक है। उससे पहले उसने क्या बोला E के बारे में, हु इज वाइफ ऑफ D, हु इज वाइफ ऑफ D, जो E है वो किसकी वाइफ है,
डी की वाइफ है, एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, किसकी मदर इन लॉ है? पी की। पी यहाँ पे ऑलरेडी आ गई, मतलब पी की अगर वो क्या है मदर इन लॉ, तो जो बी है, बी किसका बेटा होगा? ई और डी का, क्योंकि ई जो है किसकी मदर इन लॉ है? पी की, और वो वाइफ किसकी है? डी की। तो यहाँ पे ये चीज़ मर्ज कर दी हमने। अब फर्स्ट लाइन पे चलेंगे, Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E, तो इट मीन्स जो Q है वो B और P का बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेंगे। अब उनसे पूछा क्या है? हाउ B रिलेटेड टू D। अब B जो है वो D से किस तरह से रिलेट करेगा? तो जो B है वो क्या होगा? सन ऑफ डी। तो ऑप्शन बी हम कौन सी मार्क करेंगे? डी, सन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है ए इज अंकल ऑफ बी हु इज द डॉटर ऑफ सी एंड सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। तो किस तरह से ए रिलेट करेगा पी के साथ? ठीक है, ऑप्शंस हैं ब्रदर, सन, सन इन लॉ, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए इज अंकल ऑफ बी, ठीक है। जो ए है वो अंकल है किसका? बी का। अब देखो अंकल है ना, तो इट मीन्स बी के फादर या बी के मदर का भाई कौन होगा? ए होगा। एक हमने अजम्पशन ले ली, ठीक है। तो मैंने ए को यहाँ रखा क्योंकि ए क्या है? अंकल है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। ए का भाई या बहन, उसका बेटा कौन होगा? बेटा या बेटी होगा? बी। हु इज द डॉटर ऑफ सी। अब उसने बोल दिया हु इज डॉटर ऑफ सी। अब ये जो बी है ना वो डॉटर है सी की, ठीक है। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं कि जो सी, क्योंकि हमें नहीं पता कि अब सी यहाँ पे फिल होगा या आगे आएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? जो सी है वो डॉटर किसकी है? ओके, किसकी? सी की डॉटर कौन है? बी। लेकिन हमें नहीं पता सी प्लस है या माइनस। आगे देखो क्या लिखा है? सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। अब जो सी है वो डॉटर इन लॉ ऑफ किसकी है? पी की। डॉटर इन लॉ मतलब पी का बेटा जो है वो ए का क्या होगा? हस्बैंड होगा, तो सी फीमेल होगी। तो मैंने यहाँ पे सी को रखा, ठीक है। सी को हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो सी अगर यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे प्लस आ गया, क्योंकि सी क्या है? किसकी डॉटर इन लॉ है? पी की। तो पी यहाँ पे आ जाएगा, प्लस या माइनस हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि पी का जो बेटा है या बेटी है उसकी वाइफ है सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने इसलिए चीज़ ली, यहाँ तो ये अजम्पशन बनेगी। दूसरी, अगर सी को हम यहाँ पे रखते हैं तो पी यहाँ पे आ जाएगी ना, मदर इन लॉ। हो सकता है कि सी जो है इस तरह से हो, है ना। लेकिन अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यही चीज़ बनेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। अब जो ए है वो पी के साथ किस तरह से रिलेट करेगा? देखो अगर ए और सी आपस में भाई बहन होते, ठीक है, और ये अब देखो इसका जो हस्बैंड होता, ठीक है, मदर इन लॉ, तो उसकी यहाँ पे आ जाती ना पी यहाँ पे आ जाता। तो अब किस तरह से कंफर्म करोगे पी और ए का रिलेशन, है ना। पी का जो बेटा है उसकी वाइफ है सी का भाई है ए, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या रिलेशन बनेगा? ये रिलेशन बनेगा कि सी का जो हस्बैंड है वो पी का बेटा होगा और ए का भाई होगा, ठीक है। तो अब हाउ इज ए रिलेटेड टू पी, तो ए रिलेटेड टू पी क्या आ जाएगा? सन। ए क्या होगा? उसका सन होगा। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे? बी ऑप्शन। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे थोड़े से कई बार कॉम्प्लिकेशंस क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ईजी है देखने में, ईजी है वैसे तो, ऑप्शन के साथ आराम से हो जाएगा, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम रीड करेंगे। लिखा है पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मदर? मदर होगा, डॉटर होगा, सिस्टर होगा या ग्रैंड मदर होगा? देखो ये क्वेश्चंस होते हैं पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में भी ना दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक ऑफ वाली, एक होती है अपोस्ट्रोफी। तो ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है ऑफ के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑफ मिला हुआ।
अपोस्ट्रोफियस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक अपोस्ट्रोफियस होता है, एक ऑफ वाला टाइप होती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको उस वीडियो में मैंने बताई हैं, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ऑफ वाले को कैसे सॉल्व करना है। देखो ऑफ के साथ ना जब माई वर्ड होगा वो आपको एंड में मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम माई वर्ड से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले इस पर्सन को सॉल्व करेंगे, फिर इस पर्सन को इसके साथ लिंक करेंगे, क्योंकि ये माई ऑफ वर्ड है। ऑफ वाला हम टाइप सबसे एंड में से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, वुमेन ने बोलना स्टार्ट करा, तो माई किसके लिए यूज हो रहा होगा, वुमेन के लिए। तो ऑप्शन क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे वुमेन से, क्योंकि हमें हिंट वहां से मिल रहा है ना। तो वुमेन ने क्या बोला, माई मदर, क्योंकि ऑफ लिखा है तो ऑफ वाला क्वेश्चन हम एंड से स्टार्ट करते हैं। माई मदर, वुमेन की मदर, ठीक है। मदर के लिए मैंने एम लिखा। अब बैक चलेंगे, मदर की ओनली डॉटर। अब मदर की ओनली डॉटर कौन होगी, ये वुमेन होगी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, हिज मदर, किसकी मदर, उस मैन की मदर जो है ओनली डॉटर है, मतलब इसी की बात हो रही है। ये जो वुमेन है ओनली डॉटर है, हिज मदर है, किसकी, मैन की। मैन की क्या है, मदर। अब पूछा क्या है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मदर, ठीक है। अब ये जो वुमेन है, ठीक है, ये जो वुमेन है यहाँ पे मैन आएगा, ठीक है। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मदर, तो अगर इसकी बात करें मदर, ठीक है, तो इस मदर के साथ वो क्या होगी, तो है ना, ये चीज़ नहीं बन पाएगी। यहाँ पे करेक्शन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैन, क्योंकि जनरली मैन और वुमेन का जो जिसके ऊपर पॉइंट किया जाता है उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैन, यहाँ पे आ जाएगा वो पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे माँ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये मैन, ठीक है, ये वुमेन जो है इस मैन की क्या होगी, मदर होगी। तो ऑप्शन क्या लिखोगे, ए ऑप्शन, ठीक है। इजी वन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन। अब मैन के पोर्ट्रेट को देखते हुए किसने बोला, हर्ष ने बोला। हर्ष सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। अब आपको यहाँ पे ऑफ भी आ गया और यहाँ पे अपोस्ट्रोफियस भी आ गया, तो मिक्सचर ऑफ बोथ आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, उसके पास कोई ब्रदर और सिस्टर नहीं है। एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, तो हर्ष जो है वो किसकी तरफ देख रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन को माई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो पर्सन बोल रहा है उसके बारे में हमें पता है कि वो वुमेन है, मैन है, क्या है, ठीक है। तो हर्ष लिखा गया है, ठीक है। हर्ष से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हर्ष मेल लेंगे। माई फादर सन, हर्ष के फादर, देखो माई फादर, पहले यहां तक सॉल्व करो। हर्ष के फादर, ठीक है। फादर्स सन, फादर के सन, फादर के सन कौन हो गए, वो खुद ही तो हो गया हर्ष, क्योंकि आगे उसने क्या लिखा है, ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, तो हर्ष की ही बात हो रही है, ठीक है। अब देखो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको बैक चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है। पहले हम अपोस्ट्रोफियस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे इतना, फिर लास्ट पर्सन को इसके साथ, ऑफ वाले से जो पहला पर्सन उसके साथ लिंक करेंगे। तो सन यहाँ तक आ गया, मतलब हर्ष आ गया। उसके बाद सन की वाइफ, है ना, एक्चुअल में अगर देखा क्या लिखा गया है, वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ, मेरे फादर के बेटे की वाइफ, यही चीज है ना। इसीलिए हमने पहले अपोस्ट्रोफियस को सॉल्व करा, फिर इस पर्सन को इसके साथ लिंक करेंगे, ठीक है। चलिए हर्ष की वाइफ, तो हर्ष की वाइफ यहाँ पे आ गई, ठीक है। हर्ष की जो वाइफ है, हिज मदर, किसकी मदर है वो, किसकी मदर है, जिसकी मैन की तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये जो है किसकी मदर है, उस मैन की जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा है, तो हमने उसको यहाँ पे मैन लिख लिया, ठीक है। पूछा क्या है, एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, तो हर्ष इस मैन के पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा था। तो हर्ष किसके मैन को, ये मैन इसका क्या लगता है, क्या लगता है, इसका सन लगेगा, तो हिज सन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8, a girl introduced a boy as a son of
डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, द बॉय इज गर्ल, तो जो बॉय है वो गर्ल का क्या होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको सभी में ऑफ लिखा गया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑफ वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो कैसे हमने बोला था कि माई वर्ड हमें मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गर्ल जो बोल रही है, गर्ल ने किसको इंट्रोड्यूस कराया, बॉय को। अब यहाँ पे माई की जगह हर आ गया, तो गर्ल की ही बात हो रही है, तो गर्ल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गर्ल को लिया, ठीक है। गर्ल हर अंकल, क्योंकि ऑफ है तो पीछे से स्टार्ट करेंगे। हर अंकल, गर्ल के अंकल। अब गर्ल के अंकल कैसे बनेंगे, गर्ल के अंकल उसके मदर या फादर के जो भाई हैं तभी वो अंकल बनेंगे, ठीक है। अंकल के फादर, अब अंकल के फादर मतलब उसके फादर के भी फादर हो गए, है ना। फादर की डॉटर, फादर की डॉटर, अब फादर की डॉटर यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं डॉटर को, ठीक है। ओनली डॉटर तो नहीं लिखा, नहीं, डॉटर के सन। अब ये जो डॉटर हुई, डॉटर का सन, क्योंकि बैक चलना है, डॉटर का सन कौन है, वो बॉय है, ठीक है। अब देखो ये अजम्पशन हमने ली है, ये डॉटर यहाँ पे भी आ सकती है ना, और ये पर्सन अलग से भी हो सकता है। इसकी दो चीज़ें बनती है, देखो या तो ये इस तरह से बनेगा कि ये फादर है, ठीक है। अब ये जो गर्ल है, ठीक है, ये इसकी सिस्टर, ये देखो अंकल थे ना, अंकल, ठीक है। अंकल के फादर, फादर की डॉटर, डॉटर यहाँ पे भी तो आ सकती है, डॉटर का सन, सन यहाँ पे मतलब बॉय यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आंसर हमारा सेम ही बनेगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, द बॉय इज गर्ल्स। अब बॉय जो है वो गर्ल का क्या होगा, ब्रदर होगा। देखो यहाँ पे भी उसका ब्रदर ही बनेगा, कजन होगा। अगर ऑप्शन कजन होती इसमें तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है, हम कजन लगाएंगे या ब्रदर, तो ब्रदर या कजन में से दोनों एक ही ऑप्शन आपको मिलेगी, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब हमें कौन सी ऑप्शन मिली, ब्रदर, क्योंकि इसमें भी अगर वो हम यहाँ पे इसकी डॉटर को रखेंगे तो ये क्या होंगे, ब्रदर सिस्टर। यहाँ पे भी वो क्या बनेंगे, कजन्स मतलब ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप कौन सी मार्क करोगे, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सुशांत सेड, सुशांत ने बोलना शुरू किया, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, हाउ इज सुशांत रिलेटेड टू गर्ल। अब जो सुशांत है, ठीक है, वो गर्ल का क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ हमसे पूछी गई है, इसमें भी ऑफ लगी हुई है, तो माय वर्ड हमें एंड में मिलेगा, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या बोला है उसने, सुशांत ने बोलना स्टार्ट करा, तो हम यहाँ पे लेंगे सुशांत को, ठीक है। प्लस ले लिया, सुशांत ने क्या बोला, माय मदर, सुशांत की मदर, तो सुशांत की मदर यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मदर के ग्रैंडसन, मदर के ग्रैंडसन कैसे बनेंगे, मतलब सुशांत का बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्रैंडसन लिया और प्लस लिख दिया, ठीक है। ग्रैंडसन की वाइफ, ग्रैंडसन की वाइफ, तो ग्रैंडसन की वाइफ यहाँ पे आ गई, ठीक है। वाइफ इज गर्ल, वही वो गर्ल है जिसके बारे में बात हो रही है, तो अब ये पर्सन मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गर्ल, ये गर्ल है जिसकी तरफ हम पॉइंट कर रहे थे। अब सुशांत उस गर्ल का क्या होगा, देखो गर्ल क्या है, सुशांत के बेटे की वाइफ है, तो सुशांत उसका क्या होगा, सुशांत उसका होगा फादर इन लॉ, तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, डी ऑप्शन, फादर इन लॉ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, एक लेडी को पॉइंट किया जा रहा है। मंजू ने कहा, मंजू बोल रही है, शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माय मदर्स सन, मिक्सचर वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हु इज द लेडी टू मंजू, अब ये जो लेडी है वो मंजू के लिए क्या होगी, मदर, सिस्टर, आंट या नीस, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। माय मदर सन, माई मदर, माई से स्टार्ट करेंगे, तो ये चीज़ किसने बोली, मंजू जी ने बोली, ठीक है। तो मंजू को हम फीमेल लेके चल रहे हैं, मंजू ने क्या बोला, माई मदर्स सन, मंजू की मदर के जो सन है तो वो क्या होंगे, उसके भाई होंगे, ठीक है। मंजू के मदर का सन उसका भाई होगा, ठीक है। सन, अब यहाँ तक हम पहुँच गए, सन के फादर, सन के फादर मतलब मंजू के हस्बैंड हो गए, ठीक है। फादर की सिस्टर, फादर की
सिस्टर, यहाँ पे इसकी सिस्टर आ गई, ठीक है, इसी की बात हो रही है, ये वो लेडी है, हम यहाँ पे लेडी लिख लेते हैं जिसके बारे में पॉइंट आउट किया जा रहा है, जिसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो ये लेडी इस मंजू की क्या होगी? अब ये लेडी इस मंजू की क्या होगी? देखो लेडी जो है वो मंजू के फादर की सिस्टर है, तो वो उसकी क्या होगी? बुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? पैटर्नल आंट। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन में आंट लिखा गया है, तो ऑप्शन कौन सी मार्क करेंगे? सी ऑप्शन, आंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका ये क्वेश्चन लिया गया है ब्लड जो है ब्लड रिलेशन का फैमिली ट्री प्रॉपर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब देखो जब ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसके बेसिस पे मिनिमम 2 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रीड कर रहे थे हम। फर्स्ट पॉइंट लिखा है ए इज फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन, E is daughter of C and F is spouse of A। स्पाउस का मतलब होता है कपल, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। जो भी हमें अगर F मेल होगी तो A क्या हो जाएगी? फीमेल, ठीक है। चलिए B is brother of C, D is son of B, G is spouse of B, H is father of G, who is the grandmother of D? A C F H। एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है? ए इज फादर ऑफ सी, ठीक है। जो ए है वो फादर किसका है? सी का, ठीक है। बट सी इज नॉट हिज सन, जो सी है वो उसका सन नहीं है, तो वो क्या होगी? डॉटर होगी, तो इसलिए हमने उसके ऊपर माइनस लिख दिया। आगे देखेंगे, ई इज डॉटर ऑफ सी। अब जो ई है वो किसकी डॉटर है? सी की, तो यहाँ पे ई आ गई, जो ई डॉटर है, होप कि आपको विजिबल होगा, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ई किसकी डॉटर है? सी की। एफ इज स्पाउस ऑफ ए, तो ए फादर है, ठीक है, ए मेल था, तो स्पाउस एफ जो है वो स्पाउस है किसका? ए का, तो इट मीन्स ए और एफ कपल है, तो एफ यहाँ पे माइनस आ जाएगी, फीमेल आ जाएगी। आगे बी इज ब्रदर ऑफ सी। अब देखो सी हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया, तो सी का जो ब्रदर है वो कौन है? बी, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख लिया, ठीक है, सिंगल लाइन के साथ। आगे डी इज सन ऑफ बी। अब जो बी का सन है वो कौन है? डी, ठीक है, बी का सन कौन है? डी। आगे देखेंगे, जी इज स्पाउस ऑफ बी। अब जी जो है वो बी का स्पाउस है, तो बी मेल है, तो जी क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी, ठीक है। एच इज फादर ऑफ जी, जो एच है वो किसका फादर है? जी का, तो एच जो है फादर है जी का। तो ये एक हमारी फैमिली बन गई, ठीक है, फैमिली ट्री बन गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी। अब डी की ग्रैंड मदर कौन होगी? अब देखो यहाँ पे डी यहाँ पे है हमारे पास, है ना, तो डी की ग्रैंड मदर, देखो डी जो है किसका बेटा है? बी का, और बी किसका बेटा है? ए एंड एफ का, ठीक है, तो उसकी ग्रैंड मदर कौन होगी? एफ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या मार्क करेंगे? सी ऑप्शन, एफ, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखो 12 क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो दोबारा से इस इंफॉर्मेशन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने करा था कि ए इज फादर ऑफ सी। जो ए है वो किसका फादर है? सी का, ठीक है, तो सी को हमने यहाँ रखा था। सी इज नॉट हिज सन, ठीक है, जो सी है वो उसका सन नहीं था, तो वो डॉटर हो जाएगी। ई इज डॉटर ऑफ सी, तो ई यहाँ पे आ गया, ठीक है, ई डॉटर है। एफ इज स्पाउस ऑफ ए, तो यहाँ पे ए और एफ कपल हो जाएंगे, ठीक है। बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो बी यहाँ पे आ गया, ठीक है, सॉरी बी आएगा, ठीक है। उसके बाद डी इज सन ऑफ बी, जो डी है वो बी का सन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी आएगा, ठीक है, जो डी है वो किसका सन है? बी का, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। उसके बाद जी इज स्पाउस ऑफ बी, तो बी की जो वाइफ है वो कौन है? जी, ठीक है, जिसके फादर कौन है? एच, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच। क्वेश्चन क्या है? हु इज सन ऑफ एफ, तो एफ कहाँ पे है? एफ ये रही, एफ का सन कौन है? एफ की एक बेटी है सी, और बेटा कौन है? बी, तो उसका सन कौन होगा? बी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, पॉइंटिंग टू अबे, अभय की तरफ पॉइंट करते हुए शिल्पा ने बोला, शिल्पा सेड हिज मदर्स
ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन आशीष। हाउ इज अबे रिलेटेड टू शिल्पा। अब बोल कौन रहा है, शिल्पा बोल रही है, तो शिल्पा से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शिल्पा ने बोलना स्टार्ट करा तो यहाँ पे हम लेंगे शिल्पा को। ठीक है, शिल्पा ने क्या बोला, ठीक है, माई से स्टार्ट करेंगे। माई सन आशीष, शिल्पा की जो सन है कौन है, वो आशीष। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, आशीष। आशीष बैक चलेंगे क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। आशीष के फादर, आशीष के फादर मतलब शिल्पा के हस्बैंड हो गए। ठीक है, हस्बैंड इज, यहाँ पे इज आ गया, जो हस्बैंड है इज ब्रदर, किसके ब्रदर हैं वो। ठीक है, इज, अब इसी की बात हो रही है, ब्रदर किसके ब्रदर हैं, हिज मदर। ठीक है, हिज मदर्स ब्रदर। अब हिज मदर जो ब्रदर है वो कौन है, ये हस्बैंड है ना। ठीक है, अब यहाँ पे जब इज वर्ड आ गया तो इस पर्सन को हम क्या मानेंगे, ये ब्रदर है, किसका, हिज मदर का। हिज किसकी मदर, अभय की मदर। ठीक है, तो यहाँ पे अभय की मदर आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अभय। ठीक है, अभय यहाँ पे आ जाएगा, अभय प्लस आ गया, ये अभय की मदर होगी। अब पूछा क्या है, हाउ इज अभय रिलेटेड टू शिल्पा। अब ये जो अभय है वो शिल्पा का क्या लगता है। देखो अभय कौन है, ठीक है, शिल्पा के हस्बैंड की सिस्टर का बेटा, तो वो उसकी क्या होगी। ठीक है, अभी उसका क्या होगा, अभी उसका क्या होगा, नेफ्यू, क्योंकि उसके हस्बैंड का भी वो क्या होगा, भांजा होगा, है ना। ठीक है, वो उसके मामा होंगे और वो उसकी मामी होगी, शिल्पा उसकी मामी हुई। ठीक है, तो बेसिस किस पे पूछा गया है, अबे के बेसिस से पूछा है, तो अबे उसका क्या होगा, नेफ्यू। तो नेफ्यू और जो नीज वर्ड है, भांजा हो चाहे भतीजा हो, सेम वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। तो मेल के लिए नेफ्यू और फीमेल के लिए नीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको जो ये सिंबल वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं और ब्लड रिलेशन की एक टाइप है। तो क्वेश्चन 14 कंप्लीट कर लेते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, अब पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो भी इक्वेशन में यहाँ वैल्यूज दी हैं वो पुट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है यहाँ पे, आर प्लस क्यू। ठीक है, आगे से स्टार्ट करेंगे, P मल्टीप्लाई बाय T। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर। ठीक है, तो जो P है वो फादर है किसका, P फादर है किसका, T का। ठीक है, T डिवाइडेड बाय Q, डिवाइडेड का मतलब क्या है, मदर। ठीक है, जो T है वो मदर है किसकी, वो मदर है Q की। ठीक है, Q प्लस R, प्लस का मतलब क्या है, डॉटर। ठीक है, Q क्या है, डॉटर है किसकी, R की। तो Q अगर डॉटर है तो T और R क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, पूछा क्या है, हाउ इज R रिलेटेड टू P। तो R जो है वो P का क्या होगा। ठीक है, R P का क्या होगा, देखो क्या होगा, सन इन लॉ। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, सन इन लॉ, सी ऑप्शन। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, प्लस का मतलब है ए इज डॉटर ऑफ बी, माइनस का मतलब है ब्रदर, डिवाइड का मतलब है मदर। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन दी गई है वो दिया गया है P डिवाइडेड बाय R माइनस Q मल्टीप्लाई बाय T। हाउ इज P रिलेटेड टू T, ग्रैंड मदर, मदर इन लॉ, सिस्टर या ग्रैंडफादर। तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अब P और T का रिलेशन पूछा है तो P से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट टाइपिंग होती है। डायरेक्ट टाइप मतलब कि आपको यहाँ पे A और B के बारे में दिया है तो यहाँ पे A फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे भी A फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन B है तो यहाँ पे B है, तो इसको डायरेक्ट टाइप बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब P डिवाइडेड बाय R का मतलब क्या है, P डिवाइडेड बाय R, P का मतलब क्या है, मदर। तो P क्या है, मदर ऑफ R, P जो है मदर ऑफ R है। ठीक है, उसके बाद माइनस Q। ठीक है, R माइनस Q, R माइनस Q मतलब ब्रदर, R इज ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, देन उसके बाद Q मल्टीप्लाई बाय T, मल्टीप्लाई का मतलब है हमारे पास फादर। ठीक है, Q इज फादर ऑफ T, यही बोला गया है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर। अब पूछा क्या है, हाउ
P इज रिलेटेड टू T। अब जो P है वो T का क्या होगा, ठीक है। अब देखो T मेल या फीमेल है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमसे पूछा गया है P T का क्या लगता है, ठीक है। अब देखो P का बेटा कौन है, R, और Q, दो बेटे हैं उसके, और जो T है वो Q का बेटा या बेटी है, तो उसका क्या होगा, ग्रैंड फादर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस है तो ग्रैंड मदर होगा, तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, ग्रैंड मदर, क्योंकि P जो है वो माइनस है, ठीक है, तो वो क्या होगी उसकी ग्रैंड मदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें a प्लस बी का मतलब दिया गया है, b इज फादर ऑफ a, ठीक है, b इज फादर ऑफ a, माइनस का मतलब दिया गया है मदर, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, डिवाइडेड मतलब का सिस्टर, ठीक है, एंड का मतलब है सन, और हैश का मतलब है डॉटर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है वो यहाँ पे लास्ट में है, और जो लास्ट पर्सन है वो फर्स्ट पे दिया गया है। इसको हम इनडायरेक्ट बोल देते हैं, इनडायरेक्ट कोडेड वाले क्वेश्चन या इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो अब उसने पूछा क्या है, हाउ इज P रिलेटेड टू Q इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है या जो हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है ये गिवन है, तो इसको सॉल्व करके हमने बताना है कि P किस तरह से Q से रिलेट करेगा। देखो जब भी आपको इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आए ना, तो उसको क्या करना है, एंड से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि रिवर्स में दिया गया है तो एंड से स्टार्ट करोगे तो ईजिली हो जाएगा, तो चीज़ों को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। देखिए P हैश Q, P हैश का मतलब क्या है, डॉटर, P इज डॉटर ऑफ Q, ठीक है, P इज डॉटर ऑफ Q, तो P डॉटर है किसकी, Q की। Q एंड S, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है सन, ठीक है, Q इज सन ऑफ S, Q इज सन ऑफ S, ठीक है। S हैश T, ठीक है, S का मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है, S इज डॉटर ऑफ T, जो S है वो फिर से किसकी डॉटर बन जाती है, तो यहाँ से दोबारा कर लेते हैं, जो S है वो किसकी डॉटर है, T की, ठीक है, S किसकी डॉटर है, T की, ठीक है, यहाँ पे Q आ जाएगा और यहाँ पे P आ जाएगा, ठीक है। तो S जो डॉटर है T की, उसके बाद अब हमसे पूछा क्या है, U के बारे में, ओके। अब माइनस का मतलब क्या है, T इज मदर ऑफ U, ओके, T इज मदर ऑफ U, T अगर मदर ऑफ U है तो S और U आपस में भाई बहन हो सकते हैं, हमें नहीं पता U प्लस है या माइनस है, ठीक है। अब पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है कि किस तरह से P जो है किस तरह से रिलेट करेगा U के साथ, ठीक है, P किस तरह से रिलेट करेगा U के साथ, तो P ये रहा, ठीक है, P हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। P जो है किसका किसकी बेटी है, Q की, Q किसका बेटा है, S का, ठीक है, S का ब्रदर कौन है, U, तो वो क्या होगा, देखो P और S के बीच में कौन सा रिश्ता होगा, ग्रैंड, है ना, मतलब कि जो P है वो उसका क्या होगा, देखो इसका क्या होगा, ग्रैंड सन, सॉरी ग्रैंड डॉटर होगी, तो इसकी भी तो वो ग्रैंड डॉटर ही होगी, है ना, तो आंसर क्या बनेगा, ग्रैंड डॉटर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। ओके, सेम वही इंफॉर्मेशन के ऊपर कंटिन्यू करा गया है, ठीक है, और हमें एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, हमें एक्सप्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, u प्लस टी मल्टीप्लाई बाई एस डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस पी, ठीक है, और पूछा क्या है, हाउ p इज रिलेटेड टू u इन द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें भी आपको क्या दिया है, इनडायरेक्ट है, लास्ट वाले क्वेश्चन में ही आपको जो है इन्फॉर्मेशन लास्ट वाले क्वेश्चन की है, और अगर जो क्वेश्चन है एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या बताना है कि P किस तरह से रिलेट करेगा U के साथ। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, P प्लस Q, ठीक है, P प्लस Q, प्लस का मतलब क्या है, फादर, P इज फादर ऑफ Q, ठीक है, Q मल्टीप्लाई बाय R, मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रदर, तो Q इज ब्रदर ऑफ R, उसके बाद डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय S, तो मतलब क्या आ गया, R इज सिस्टर ऑफ S, R इज सिस्टर ऑफ S, S मल्टीप्लाई बाय T, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, तो S इज ब्रदर ऑफ T, ठीक है। T प्लस U, प्लस का मतलब क्या है, फादर,
तो टी क्या है, टी इज फादर ऑफ यू, यू बेटा है या बेटी हमें नहीं पता। पूछा क्या है, पी किस तरह से रिलेट करेगा यू के साथ, ठीक है। तो पी यहाँ पे क्या होगा, देखो पी का एक बेटा टी भी है, टी का आगे बेटा या बेटी यू है, तो पी उसका क्या होगा, ग्रैंड फादर, ठीक है, फादर ग्रैंड फादर आएगा। अब पैटर्नल या मैटर्नल, देखो उसके यू के फादर है वो, तो क्या आएगा, पैटर्नल ग्रैंड फादर, तो बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर, मदर, 3 मैरिड सन एंड 1 अनमैरिड डॉटर। ऑफ द सन्स 2 मैरिड सन हैव 2 डॉटर्स, मतलब कि जो सन्स आपको दिए गए हैं, जितने यहाँ पे सन है उसमें से 2 सन ऐसे हैं जिनके पास 2 बेटियां हैं, सॉरी, उसके बाद एंड 1 हैज 1 सन, ठीक है, और एक के पास एक बेटा है। हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, आपको फीमेल मेंबर्स ढूंढने हैं, तो मेल्स को नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ फीमेल को काउंट करेंगे, ठीक है। देखो फादर मदर, तो यहाँ पे मदर आ गई, हम सिर्फ फीमेल को काउंट कर रहे हैं। मदर के 3 बेटे हैं, मैरिड बेटे हैं, जो मैरिड बेटे हैं उनकी वाइफ्स आ गई, ठीक है। सन 1 की वाइफ, सन 2 की वाइफ, ठीक है। यहाँ पे सन 3W, यहाँ पे मतलब सन्स वाइफ 1, सन्स वाइफ 2, सन्स वाइफ 3, ठीक है। उसके बाद एक डॉटर है, ठीक है, अनमैरिड डॉटर, जो कि डॉटर होगी एक, ठीक है। ये सारी क्या है, फीमेल्स हम चेक कर रहे हैं। और अब उसमें से जो 2 सन ऐसे हैं, 2 जो मैरिड सन है, 3 मैरिड सन है, 2 सन ऐसे हैं जिसके पास 2 डॉटर्स हैं, तो 2 डॉटर्स ईच, तो इनकी 2 बेटियां, इनकी 2 बेटियां, ठीक है। बस अब इनका एक बेटा जो हम काउंट नहीं करेंगे, हम फीमेल काउंट करें, तो हमें देखना है टोटल कितने हो गए, ठीक है। 1 2, देखो एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल फीमेल्स कितनी आ गई हमारे पास, 9, तो ऑप्शन हम डी मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर लिया। 19 क्वेश्चन, इफ m इज ब्रदर ऑफ n, b इज ब्रदर ऑफ n, m इज ब्रदर ऑफ d, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हम इस इंफॉर्मेशन को सॉल्व करेंगे और फिर ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगी अकॉर्डिंग टू दी गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्शंस हमें दी गई हैं, n इज ब्रदर ऑफ b, n इज ब्रदर ऑफ d, m इज ब्रदर ऑफ b एंड d इज ब्रदर ऑफ m। तो पहले इन्फॉर्मेशन को, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको सॉल्व करेंगे, फिर हमने उसके बेसिस पे बताना है कि कौन सी डेफिनेटली ट्रू होगी, पक्की कंफर्म वाली ट्रू, क्योंकि डेफिनेट वर्ड आ गया, ठीक है। चलिए पहले सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, m इज ब्रदर ऑफ n, जो m है वो ब्रदर है किसका, n का, ठीक है। उसके बाद b इज ब्रदर ऑफ n, अब n के बारे में नहीं पता चला, लेकिन जो n है वो b का भी भाई है, मतलब b जो है वो n का भाई है, तो b का कंफर्म हो गया। उसके बाद m इज ब्रदर ऑफ d, अब जो m है वो किसका ब्रदर है, d का, ठीक है, लेकिन d के बारे में नहीं पता है ना। तो ये हमारे पास 4 भाई आ गए, ठीक है, भाई या बहनें, क्योंकि 2 का हमें कंफर्म नहीं है। अब उसने पूछा है कौन सी डेफिनेटली ट्रू होगी, तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें, फर्स्ट क्या है, n इज ब्रदर ऑफ b, तो n तो हमें कंफर्म ही नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू हम कंफर्म बोल ही नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट n इज ब्रदर ऑफ d, ना ही n के बारे में पता है ना ही d के बारे में पता है, तो ये भी रॉन्ग होगी। m इज ब्रदर ऑफ b, हाँ m ब्रदर है और b का भाई हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, ये बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू है। और d इज ब्रदर ऑफ m, तो d के बारे में भी कंफर्म नहीं है, तो डेफिनेटली ट्रू क्या है कि m ब्रदर है b का, तो ये हम कंफर्मली बोल सकते हैं, m का हमें गिवन है कि वो ब्रदर है, ठीक है, तो वही ये चीज़ बोल रहा है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सी मार्क करेंगे, सी ऑप्शन। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, इजी होते हैं, आपको एक बार आइडिया हो गया होगा कि ये भी टाइप आ सकती है क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, a इज फादर ऑफ x, b इज मदर ऑफ y, ठीक है, द सिस्टर ऑफ x एंड
Z इज Y, ठीक है। अब X और जो Z है उसकी सिस्टर Y है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, तो यहाँ पे डेफिनेटली नॉट ट्रू नहीं होने चाहिए, जो डेफिनेटली ट्रू है उसको हम रॉन्ग करेंगे, जो बच गई वो क्या होगी, हमारी आंसर होगा, ठीक है, वो डेफिनेटली ट्रू नहीं होगी। चलिए अब देखो क्या लिखा है, पहले सॉल्व करेंगे। A इज फादर ऑफ X, A इज फादर ऑफ X, ठीक है। B इज मदर ऑफ Y, जो B है वो किसकी मदर है, Y की, लेकिन साथ में उसने लिख दिया द सिस्टर ऑफ X एंड Z, X Z की सिस्टर कौन है, Y। अब Y सिस्टर है लेकिन इनके बारे में कंफर्म नहीं हुआ कि ये भाई है या बहन है, ठीक है। और जो B है वो किसकी मदर है, Y की, तो मतलब A और B आपस में हस्बैंड वाइफ हो गई, ये तो डेफिनेटली पता चल गया कि A हस्बैंड है और B वाइफ है। Y इसमें हमारे पास माइनस हमें गिवन है और किसी के बारे में नहीं पता। चलो पढ़ते हैं। B इज मदर ऑफ Z, तो ये डेफिनेटली कंफर्म हो रहा है, तो B मदर ही है, बिल्कुल सही है, डेफिनेटली ट्रू हो रही है। तो हमने आंसर क्या देना है कि जो डेफिनेटली ट्रू नहीं है, तो ये रॉन्ग होगी क्योंकि ये डेफिनेटली ट्रू है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद X इज सिस्टर ऑफ Z, क्या X के बारे में पता है कि वो सिस्टर है, तो ये तो कंफर्म नहीं हो रहा ना, तो इसको हम होल्ड पे रखेंगे। आगे पढ़ेंगे। Y इज सन ऑफ A, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डेफिनेटली रॉन्ग है, Y सन नहीं है, Y क्या है, Y क्या है, उसका बेटी है, बेटा नहीं है, तो ये ऑप्शन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। B हैज़ वन डॉटर, अब B की एक ही डॉटर है, हमें क्या पता, कंफर्म नहीं है, तो जो चीज़ कंफर्म नहीं है वो भी रॉन्ग, X के बारे में नहीं पता वो भी रॉन्ग, जो डेफिनेटली पता है वो भी रॉन्ग, जो डेफिनेटली हमें नॉट ट्रू आ रही है वो क्या है, X इज सन ऑफ A, डेफिनेटली नॉट ट्रू, जो पक्की तरह से पता है कि ये कभी सही हो ही नहीं सकता, तो पक्की तरह से हमें पता है कि जो Y है वो सन नहीं क्या है, डॉटर है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल डेफिनेटली रॉन्ग है, तो C इज द आंसर, ठीक है। तो आज तो थे ये ब्लड रिलेशन के 20 क्वेश्चन। होप कि आपको ये आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय करा होगा, और सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।